और ये आंचल राजभर को क्या मिला? वहाँ गए, वहाँ खदेड़े गए, और जब वहाँ खदेड़े गए तो अब इनको लग रहा है कि खदेड़ा शुरू हो गया। अरे अभी वहाँ खदेड़े गए ना, अभी आप गांव-गांव से खदेड़े जाएंगे। आपके गुलाम भक्त, अंधभक्त जो हैं वही सलामी ठोकेंगे, वही जय सुहेलदेव आपकी पार्टी कहेंगे, क्योंकि जय सुहेलदेव आपकी बपौती नहीं है। जय सुहेलदेव तो वो राजभरों के वो राजा है ना भाई। इतने बड़े माफिया हैं, आपका हो रहा है, आप इतने बड़े मंत्री, आपके साथ धमकियाँ मिल रही हैं, तो आप समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे? न उसको सामाजिक सुरक्षा दे पा रहे हैं, न न्याय की सुरक्षा दे पा रहे हैं। 22-23 तो हत्याएँ हुई राजभर को, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। आज साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जिस तरीके से जान से मारने की धमकी मिली है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र जी। जिस तरीके से अरविंद राजभर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पार्टी लखनऊ चढ़कर जिस तरीके से उनको धमकी दिया गया, और उस समय वो कार्यालय में नहीं थे, वो कहीं जा रहे थे। क्या लगता है वाकई जिस तरीके से एक तरफ सरकार लगातार ये दावा करती है कि हमारे शासनकाल में माफिया भाग चुके हैं, तो ये माफिया फिर धमकी देने से के लिए कहाँ से आ गए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात ये है कि बताइए, उनके कार्यालय लखनऊ अगर कार्यालय तो वहाँ सुरक्षाकर्मी रहे होंगे भाई। बिना सुरक्षाकर्मी का तो कार्यालय होगा नहीं, क्योंकि एक बहुत ही वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री का, वो पंचायती राज मंत्री का कार्यालय है। तो उनका जो उनके कथनानुसार कि ऑन द वे मैं रास्ते में था, तो जब आप रास्ते में थे तो इनको फ़ोन बताया गया कि फलाने पलाया। देखिए, किसी को अगर मारना होता है तो रैगिंग करता है कि कौन कब आता है, कब जाता है, कब क्या करता है। ये पिछली 1-1.5 साल पहले भी आप देखे होंगे, इनको मारने की धमकी मिली थी। इसी तरह अनिल राजभर को कोई शिवपुर में मारने की धमकी मिली थी। अरे यार, आप लोग वो क्या नाम है, मंत्री हो कि संतरी हो, आप लोग अर्दली हो क्या? कोई झटक के चला जाता है। आप लोग कैबिनेट मंत्री हो, आप लोगों को धमकियाँ मिल रही है। तो आप लोग जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने समाज की सुरक्षा कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? रही बात कि ओम प्रकाश जी हमारे देश के सबसे बड़ा माफिया हैं। आप उनका वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा इस देश में वो माफिया कौन है? सारे माफिया आते हैं, ओम प्रकाश जी का सलामी ठोकते हैं। तो वो सलामी बताइए कि वो कौन पैदा हो गया? जो सबसे बड़ा माफिया, उसके घर जाके कोई रशीद नामक है, वो बता रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ गया था। उनका कार्यालय प्रभारी कौन धर्मपाल है क्या है, वो अपने आत्मरक्षा में डेस्क बोर्ड था, उसी से मारा, उसका पिस्टल गिर गया और पिस्टल लेके भाग गया। कहने लगा कि ओम प्रकाश कहाँ है, अरविंद कहाँ है। मतलब भाई वो अपराधी था कि क्या था? हम कह रहे कि अगर आप जब आप इतने बड़े माफिया हैं, आपका हो रहा है, आप इतने बड़े मंत्री, आपके साथ धमकियां मिल रही हैं, तो आप समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे? न उसको सामाजिक सुरक्षा दे पा रहे हैं, न न्याय की सुरक्षा दे पा रहे हैं। 22-23 तो हत्याएँ हुई राजभर को, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। आज तक दर की ठोकरें सब ले लेके फाइल घूम रहे हैं। और आप उसी बीच में आपने खुद एक कमांडो की गठन किया, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। वो सेना आपकी क्या कर रही थी? अरे हमने कहा कि एक पिक्चर थी अमरीश पुरी का, वो हमको ध्यान नहीं है। उस पिक्चर में हमने देखा था कि अपना खुद का उन निजी गार्ड रखा था। तो इनके पास तो खुद का इनका राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है। तो वो सेना क्या कर रही थी? वो सेना क्या घास छीलने के लिए बनाए हैं कि वो सेना किस लिए बनाए? भाई वो सेना का क्या काम है? सेना का काम है खाली सेना घोषित करना, और उनको उनके बेटे के, जब उनका बेटा और वो आए तो वो पैर पटकेंगे। उनका कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो बिना काम के लोगों का आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ी बात देखिए हुआ क्या, ये आप गाजीपुर में देखे होंगे कि आंचल राजभर की हत्या हुई है अमरूद के कारण। अमरूद उसकी मौत का बिशारत नहीं है, अमरूद एक जरिया है। क्योंकि आप सुबह उठना, शाम को उठना, आप सरकार में हैं, उस सरकार में आप सरकार में काम की बात नहीं करते, सरकार में अधिकार की बात नहीं करते, सरकार में न्याय की बात नहीं करते, सरकार से नहीं आप जो सामाजिक न्याय समिति की बात है, जो आप बात करते हैं कि हमारा रोहिणी कमेटी है और तमाम एसटी का मामला जो कोर्ट में चल रहा है, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस बैठे बैठे वो जो हुआ वहाँ, तो वहाँ आप देखे होंगे कि निशा विश्वकर्मा की हत्या हुई,
पोखरे में उसकी लाश मिली थी, उसको आप देखे होंगे कि 5 लाख रुपया और 1.5 बीघा ज़मीन मिली। और ये आंचल राजभर को क्या मिला? वहाँ गए, वहाँ खदेड़े गए, और जब वहाँ खदेड़े गए तो अभी इनको लग रहा है कि खदेड़ा शुरू हो गया। अरे अभी वहाँ खदेड़े गए ना, अभी आप गांव-गांव से खदेड़े जाएंगे। आपके गुलाम भक्त, अंधभक्त जो हैं वही सलामी ठोकेंगे, वही जय सुहेलदेव आपकी पार्टी कहेंगे, क्योंकि जय सुहेलदेव आपकी बपौती नहीं है। जय सुहेलदेव तो वो राजभरों के वो राजा है ना भाई, तो वो सब कोई कह सकता है। आप उसको राजनीतिक रोटी भजा रहे हैं, राजनीतिक नाम दे रहे हैं, राजनीतिक का जरिया बनाए हैं। आप उसके महाराजा सुहेलदेव के पुजारी नहीं हैं, आप महाराजा सुहेलदेव के व्यापारी हैं। तो आप आंचल राजभर को न्याय दिला नहीं पाए, ऐसे खदेड़े गए। तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए, वो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए ये लोग चक्रव्यूह रचे हैं कि बताइए इनके यहाँ गया, वो कैसे गिरा, भाग कैसे गया। जब पिस्टल गिर गया तो उसी पर पकड़ लेना चाहिए, पकड़ के जब के पुलिस को बुलाना चाहिए, उसको फांसी दिलवाइए, तब ना हम जाने। जब आप अपनी सुरक्षा रक्षा नहीं कर पा रहे हैं सरकार में रह के, तो समाज कौन सी उम्मीद आपसे करेगी? किस उम्मीद पे आपके साथ? तब तो इसका मतलब आप लोगों को हराना ही जरूरी है। आप लोग सत्ता में न रहें, जो सत्ता मौजूद भाई यहाँ रामाचल जी हैं, कमलाकांत जी हैं, राम सूरज जी हैं, MLC बिच्छे लाल जी हैं, ये लोगों को नहीं कोई धमकी चमकी दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, गिर रहे हैं। अरे आप दिनों, वो कहे कि दिनों फलो रातों फलो, मतलब दिन दुगना रात चौगुना हो, आप लोग करो। लेकिन समाज जिस उम्मीद से आपको वहाँ तक भेजा है, उस समाज के न्याय की भी बात करो ना, समाज के अधिकार की भी बात करो। आप कह रहे हो कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की आवाज़ है। बात बताइए कि इस तरीके से अरविंद राजभर वो भी बहुत सारे बयान देते हैं कि सीना पर चढ़ जाएंगे, हम बता देंगे। उनके बयान के बाद से इस तरीके की घटना लगातार ये जो चल भी रहा है, तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई योगी सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और उनको सुरक्षा मुहैया करना चाहिए? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि आप इनको डबल जेट प्लस सुरक्षा दे दीजिए। जैसे मोहन भागवत को सिंगल दिए हैं, अमित शाह जी को सिंगल है, मोदी जी से बड़ा ये नेता हो गए हैं, समझ लीजिए। और आप जो कह रहे हैं कि सिनेमा पर चढ़ जाएंगे, जब सिनेमा पर चढ़ना था तो उसको पकड़े क्यों नहीं भाई? आप देखिए हुआ क्या, इसमें मामला क्या है, ये लोग परेशान किस लिए हैं? परेशान इसलिए है कि बीजेपी लिफ्ट नहीं दे रही है। बीजेपी इनको मदारी बना के इनको कह रही है कि आप बस डमरू बजाओ और जंतर ले जाके बेचो। जंतर बेचने का मतलब कि तुम प्रचार करो कि एनडीए ये कर रहा है, एनडीए वो कर रहा है। योगी जी का एक तो काम बताइए ना, अगर इतना ही काम करते योगी जी तो 50,000 देने की कहाँ से ज़रूरत होती? आप तो देखे होंगे, कह रहे हैं कि 20,000 एक बार देंगे, 10,000 3 बार में देंगे। जैसे बिहार में 10,000 दे के वोट खरीद लिए, यहाँ भी जब आप इतना विकास किए तो फिर पैसा देने की क्या जरूरत भाई? अपने विकास में मांगिए। लेकिन एक बात बताइए, हम थोड़ा सा बात करेंगे अरविंद राजभर को लेकर। एक बात बताइए कि जिस तरीके से बड़ी चमचमाती बहुत सारे बातें आ रहे थे कि सुहेलदेव सेना बन भी गया, उसमें कमांडर फलाना फलाना बहुत सारे उसमें पद भी दिया गया, उस पर ट्रेनिंग भी चलाई गई। उसमें आप देखेंगे कि कह रहे थे कि कट्टा, इस तरीके से बहुत सारी बातें वो ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। ट्रिपल स्टार है, बहुत सारे आपके भी हो सकता है कि आपको भी जरूरत पड़े तो आपको भी वो सेना आपके काम आएगा। जब उनका सेना उनके लिए काम नहीं आई तो हम कहाँ उनसे उम्मीद करें? हम तो ये जानते हैं कि हम जीवन में निकले हैं, हमने एक त्याग बलिदान अपने लिए चुन लिया है, मेरा कफन और दफन वही होगा, समाज के हक अधिकार की लड़ाई। मैं इसीलिए, और उनको जो आप कह रहे हैं सिनेमा पर चढ़ने के लिए, वो सिनेमा पर जिस बात को लेकर कहे थे सिनेमा पर चढ़ने के लिए, मेरे पास वीडियो है, योगी जी ने खुद कहा है, महाराजा सुहेलदेव पासी, उसी पर इन्होंने कहा था अखिलेश जी को कि हम सिनेमा पर चढ़ जाएंगे। अरे एक तो अगर आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता से आप चलती नहीं पाए और चले हैं कि अखिलेश जी से और राहुल जी से और क्या नाम है मायावती से सबसे लड़ने। देखिए, ये लोग शुरू से फराडगिरी करते आए हैं, ये सब ड्रामेबाज हैं, ये सब ड्रामा करते हैं। पहले जीप चलाते थे, कहते हम टेम्पू चलाते हैं, जबकि ये पहले जीप चलाते थे, आज इनके पिताजी जीप चला रहे हैं। तो ये सब ड्रामेबाज नौटंकीबाज हैं। ये सब कब क्या बोलेंगे कुछ नहीं, ये दिमाग लोगों का डाइवर्ट करने के लिए, हक अधिकार न्याय की बात न हो, डाइवर्ट कैसे हो उसके लिए ये चल देते हैं। हम कह रहे हैं कि आप ये इनका बात बताइए कि जो गाजीपुर से बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक महिला है ओम प्रकाश राजभर जी बात कर रहे हैं और उस वीडियो को बहुत तेज़ी से वायरल किया जा रहा है
और ये उसमें कितनी काक करवे। हाँ। तो ये काक करवे जब इस तरीके की भाषा अगर अपने ही समाज के लोगों को आप बोलेंगे तो उस तरीके के लोगों को क्या उम्मीद कर? अरे भाई, तो उनका ट्वीट नहीं देखे हैं? अखिलेश जी को ट्वीट किए हैं कि आप कार्यकर्ता हैं, आप द्वंद्व की राजनीति करिए, बथुआ राजनीतिक भाषा की तरह करिए। ये अपने भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम कौन कौन सा भाषा बोलते हैं। तो वह कहले कि अपने कुकुरन से नोचवावा, दूसरे की बुद्धि बतावें। तो ये सब वही लायक हैं, इन सबों का बस वही लक्ष्य है कि वहाँ का करबी बोलता का करबी। अरे भैया, आप कैबिनेट मंत्री हो, कम से कम अपनी लहजा संभाले होते, और दूसरे को आप बुद्धि बता रहे हो कि ट्वीट, उनका ट्वीट देख लीजिएगा, अखिलेश जी को किए हैं, ट्वीट किए हैं। तो ये हुआ क्या, जैसे कि इनका जैसे जिनका बोलने का जो तरीका हो जाता है, जो संस्कार हो जाता है, वो संस्कार सदियों तक चलेगा। जैसे कहा गया ना कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, तो चमेली के तेल छछूंदर के सर पे लगाएंगे, वो महकेगा। आप ध्यान लगा के कहीं भी देख लीजिएगा, उसकी महक गंध कभी नहीं जाएगी। तो इन लोगों को हुआ क्या कि अनहरन में कन्हवा राजा, ये समाज हमारा अशिक्षित है, उस अशिक्षा का ये फ़ायदा उठाए, सत्ता में आ गए और उलूल जुलूल बयान देते हैं। और इनके जो अंधभक्त है, जो गुलाम अंधभक्त है, न एविडेंस पे ध्यान देते हैं, न लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, न क्रिया प्रतिक्रिया पे ध्यान देते हैं कि वो क्यों कह रहा है, क्यों बोल रहा है। बस ये हुआ कि उनके नेता और उनके मंत्री, उनके बेटा का नाम आया, साइड पे जाएंगे मेरे पेज पे, इसको वैसे ऐसे गाली देते हैं कि ये दलाल है सपा का। अरे यार, हम सपा का दलाल है, बसपा का दलाल है, कांग्रेस का दलाल है, समाजवादी का दलाल हैं, किसका दलाल हैं, लेकिन वो दलाली कर किसके लिए रहे हैं? हम तो अभी तक दलाली अगर कर रहे हैं तो हम समाज के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा नेता अगर दलाली कर रहा है तो अपने परिवार के लिए कर रहा है। तुम परेशान हो नेता के लिए, हम परेशान हैं, तुम परेशान हो नेता के लिए, नेता परेशान है बेटा के लिए, और हम परेशान है राजभर समाज के बेटा के लिए जो सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जा। तो यहाँ देखिए, ये इनका जो फोर्स बना है, ये फोर्स नाकाम साबित हुई। इस फोर्स को हम कहते हैं कि अब इसको भंग कर दिया जा, एक नया फोर्स बनाया जा। उस फोर्स का क्या नाम रखें? उस फोर्स का नाम रखा जा अरविंद युवा वाहिनी। वो अरविंद युवा वाहिनी यही नाम रखे तो हमको लगता है सही पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं गुलाम भक्तों के दिलों की धड़कन। भाई, कौन चीज़ का क्या किए हो यार? तुम समाज को अंधभक्त के अलावा बनाए क्या हो? तुम उनको कौन सा शिक्षा दिए हो, कौन सा रोजगार दिए हो, क्या दिए हो? लोग तो सरकारें, हम कह रहे हैं अनुप्रिया जी अपने कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं सेटल की हैं। ये हमारे दो ही मंत्री आप तक, ये दोनों मंत्री रामचंद्र सुखदेव जी को गाली देते देते यहाँ तक आ गए। अब ये कह रहे, अभी फंस गए कि अरे हम तो गाली दे के यहाँ आ गए इन सबों को, अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दिग्र भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों को न्याय से भटकाने के लिए। जो इतनी घटनाएं हुई है, पूर्वांचल में राजभरों की हत्याएं हुई हैं, उस पर से डाइवर्ट होने के लिए ये लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं। ड्रामेबाजी है, नौटंकी है और कुछ नहीं है। आप बताइए, कैबिनेट मंत्री आप इस कार से चलते हो, आपको पहले कह रहे हो कि हम ऑन द वे, आपको फ़ोन आया, पता चला कि हम रास्ते में हैं, बस्ती जा रहे थे, रुक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अरे तो भाई, कम से कम किसी को तो मारा होता, वो अगर नहीं पाया तो किसी को मार दिया होता, तब ना हम समझते। वो देखिए है क्या, वो भी कहा जाए ना कि वो भी खौरवा कुकुर था, वो मारने उन्हें नहीं गया था, वो अपना पता नहीं। अभी तो उसका पिस्टला हम सोच रहे हैं कि पिस्टलवा कब दिखेगा। हम कभी से परेशान है कि वो पिस्टलवा कौन सा पिस्टल लिया था। भाई, पिस्टल के बारे में इतना तो हमारे घर में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जीजा उजा के हैं, सब फौजी हैं, वो लोग लाते हैं, और एसआई हैं, दरोगा हैं, तो हम देखते हैं पिस्टल उस्टल, तो हम ही देखना चाहते हैं कैसा था। तो वो भी अभी नहीं है। इनका सीसी फुटेज में बस एक आदमी जा रहा है, निकल रहा है, न लड़ाई की सीन है, न कोई सीन नहीं, घर में जाना, निकल जाना। और सबसे बड़ा रसीद, वो भी कहीं का क्या 90 लोगों का वो चलाता है, गैंग चलाता है। तो हम तो लग रहा था अबू सालेम और दाऊद इब्राहिम से बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा है और इतना बड़ा वो जा रहा है, फ़ोन करके जा रहा है मारने। कोई फ़ोन करके जाएगा कि कहाँ है नेता? तो ये है ड्रामेबाजी है। इस ड्रामेबाजी नौटंकी में समाज के मुद्दे से भटकाने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है, लेकिन समाज सब समझ चुका है। ये ध्यान भटकाने के लिए वो आंचल राजभर के मुद्दे से तमाम ऐसी घटनाएं जो समाज की हुई है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये चक्रव्यूह और ड्रामा नौटंकी सब हो रहा है। तो आप सुन रहे थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद ने बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से ये अरविंद राजभर के लिए एक बड़ा मांग किए हैं सरकार से कि इनको डबल जेड सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि अब मामला समाज का है, तो समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, तो अब मामला समाज का है। इसलिए अपील भी ये कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है तो वक्त ही बताएगा।
विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।